और आज दिल्ली शहर जो कि राजधानी है हमारे देश की, इससे हमारे दिल्ली में काम करने वाले 10 मजदूर संगठन बीएमएस को छोड़कर, जो रूलिंग पार्टी बीजेपी की लेबर विंग है, बीएमएस को छोड़कर बाकी देश के 10 मजदूर संगठन, वो आप पूरे देश में उनके आह्वान के ऊपर इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। मोदी जी, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूंजीपतियों के दबाव में उनकी मांगों को मानते हुए देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद जो देश के मजदूर संगठनों के कुर्बानियों के बाद जो हमने लेबर लॉज को पाया था, उन लेबर लॉज को मसलने के लिए, उनको बदलने के लिए मालिकों के हक में सरकार ने हमारे 44 कानूनों को मसल कर 4 कोडों में पार्लियामेंट के अंदर बिना बहस कराए उनको जिस तरीके से किसानों के बिल के साथ पास कराया है, वो प्रजातंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, हमारे देश का संविधान के ऊपर हमला है। और इस तरीके की तानाशाही हमारे देश में मेरे ख्याल से चलने नहीं देगी देश की जनता, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के लाखों लाखों हिंदुस्तानियों ने, भारतवासियों ने अपने जान की कुर्बानी की और अंग्रेज़ों को भगाकर इस आज़ादी को हासिल किया है। परंतु ये देश के अंदर जिस तरीके का माहौल इन्होंने बनाकर एक जातवाद के ऊपर और अपने देश के अंदर वोटों को पोलराइज करने का बहाना बनाया और धर्म के नाम के ऊपर देश के अंदर देश की जनता को बांटने का काम किया है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे प्रजातंत्र के ऊपर बहुत बड़ा एक खतरा है। और इसी के चलते जो हमारे सामने अभी दुनिया देश के जितने भी हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए जो बिल लाया गया है वो भी बिना बहस के उनके बिल पास कर दिए गए हैं। ज़मीनें किसानों की हैं, सरकार उसके ऊपर बता रही है कि आपको ऐसे काम करना है। ऐसे ही मजदूरों के लिए उनके हित में जो कानून बने थे वो बिना हमारे से बात किए हुए मालिक सरकार को गाइड कर रहे हैं कि ऐसे श्रम कानून हमारे को चाहिए। और पूंजी का हमारे देश में नहीं, दुनिया के अंदर जो चुनी हुई सरकारें हैं उनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त दबाव डालकर मजदूर विरोधी नीतियों को बनाया जा रहा है। हमारे देश की सरकार ने भी इसी तरीके की नीतियों को बनाया है, मालिकों को छूट दे दी है कि देश के कामगार को, जो देश का निर्माण करता है, उसको बंधुआ मजदूर बनाकर 12-12 घंटे काम लेकर उसको न्यूनतम वेतन देने के लिए भी कोई मालिक तैयार नहीं है। उनको ड्यूटी पर चोट लग जाए उनका नाम काट दिया जाता है। ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट ले आए हैं। अब वो फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट 6 महीने की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है। वो एक बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करेगा, उसको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, वो यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता है, उसकी बुढ़ापे की सहारे की पेंशन का सपना बन गया है। जो चीज़ें एक लेबर मूवमेंट ने संघर्ष के जरिए हासिल की थी, उन सारी की सारी हमारे सहूलतों को, हमारे हकों को इस सरकार ने हमारे से ज़बरदस्त इस ताकत के ऊपर छीनने का काम किया है। और अभी आपके बीच में जितनी महिलाएं हैं, ये हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वहाँ पर तकरीबन 8000 से ज़्यादा ये महिलाएं काम करती हैं। और अभी वहाँ पर नए ठेकेदार आ गए, इनको नौकरी से निकाल कर बाहर कर दिया, जो सालों साल से अपने बच्चों को छोड़ के नाइट ड्यूटी दिन में वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे मुसाफिर आते थे उनका वहाँ पर सफाई का काम और दूसरे काम ये करती थी, और अभी इनको निकाल कर नौकरी से बाहर कर दिया। वो नए ठेकेदार जो है नई रिक्रूटमेंट शुरू करनी उन्होंने जारी कर दी है। तो ऐसा हर जगह पर इसी तरीके का इस गवर्नमेंट का अत्याचार हमारे देश के लेबर, हमारे वर्किंग क्लास के ऊपर हो रहा है। इस वजह से हमारे 10 मजदूर संगठन अभी तक हमने 5 बड़ी हड़तालें सफल की हैं। और अभी हमने जो पहले फैसला किया था कि देश के अंदर 3 दिन लगातार आम वर्कर को जागरूक किया जाए, देश के नागरिक को बताया जाए कि ये सरकार किस तरीके से हमारे ऊपर, हमारे हकों के ऊपर हमला कर रही है, मजदूरों के हकों को छीनने का काम कर रही है, पूंजीपतियों के आगे उनको बंधुआ मजदूर बनाने का काम कर रही है। और इसी तरीके से हमारे जो पब्लिक सेक्टर हैं, जो आम देश की नागरिक की सुविधा के लिए जो डिपार्टमेंट बनाए थे गवर्नमेंट ने, चाहे भारतीय रेलवे है जो 25,000 गाड़ी चलाता है, दूसरे देशों के ट्रांसपोर्ट में सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट था, उसको भी इन्होंने बेचने का डिसीजन ले लिया है। उनके प्रोडक्शन यूनिट को बेचने का फैसला लिया है। कोल माइन
जहाँ पर कोल की खदानों में हमारा सरकारी कर्मचारी काम करता था, सभी ट्रेड यूनियन ने मिलकर उनको जो जिस तरीके के वेतन और सुविधाएं दिलाई हैं उनको छीन कर ठेके पे काम उनको गौतम अडानी जो एक देश का सरकार का बहुत चहेता पूंजीपति है, उसको सारे 6 एयरपोर्ट भी भेज दिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाकर, देश की जनता का पैसा लगाकर, और उसको 6 एयरपोर्ट इसी पेंडेमिक के अंदर जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कभी कोई आपदा आ जाए उस आपदा को अवसर में बदल दो, तो देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने इस पेंडेमिक को, महामारी को आपदा में अवसर में बदलकर अपने नजदीकी पूंजीपति को 6 एयरपोर्ट हैंडओवर कर दिए हैं। इसी तरीके से भारतीय रेलवे को, कोल माइन को भी गौतम अडानी और वेदांता ये सारी कोल माइन को खरीदने का काम कर रहे हैं, और हमारे पक्के कर्मचारियों की नौकरियां उनके द्वारा ठेके पे फिक्स टर्म पर ट्रांसफर की जा रही हैं, जिनको ना तो कोई मेडिकल की सुविधा मिलेगी, ना उनको बुढ़ापे का सारा पेंशन मिलेगा, ना ड्यूटी पे चोट लगेगी उनको कंपनसेशन मिलेगा, और 12-12 घंटे उनसे वो काम लेंगे। इस तरीके का वातावरण पूरे देश में बनाया हुआ है। इस वातावरण के खिलाफ हमने अभी 24, 25, 26 का फैसला लिया था कि पूरे देश में आम वर्कर को जगाने के लिए ब्लॉक लेवल से लेकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर, स्टेट लेवल से लेकर और आज नेशनल लेवल पर हम इस कोड को जलाने का काम पूरे देश में कर रहे हैं। और सरकार जो है इतनी बेशर्म है, वो बिल्कुल पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है, और आम देश के निर्माणकर्ता जो 54 करोड़ वर्कर है जिसके हकों के ऊपर डाके डाल रही है, और वो हमारी वोटों से बनी हुई सरकार है, और हमारे ऊपर ही वो अपने कठोराघात कर रही है। ये देश की जनता को बताने का काम किया जा रहा है। और अभी हमने किसानों के साथ भी बाकायदा उनकी मांगों को समर्थन किया है। किसान जो है वो भारत बंद करने का उन्होंने आह्वान किया, हमने उनको समर्थन किया है, और हमारी मांगों को उन्होंने समर्थन किया है। आने वाले समय में देश के सभी मजदूर संगठनों को एक मंच पर लाकर, किसानों के भी एक मंच पर लाकर, इस देश के खिलाफ, इनकी मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारे जो हक और हकूक हैं, जो संवैधानिक हक हैं, उनको बचाने के लिए हमारी लड़ाई जो है और तेज करनी होगी। और आने वाले समय में इस सरकार को मजदूर की ताकत क्या होती है, अगर मजदूर सरकार को चुन सकता है, और अगर सरकार पूंजीपति के दबाव में हमारे हकों को खोजना शुरू करेगी, तो यही जनता इनको खींचकर सड़क पर भी लाके खड़ा करेगी। ऐसा माहौल देश के अंदर हमारे को खड़ा करना है। और अभी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।